सिनेमा जगत में अपने दौर की फेमस अभिनेत्रियों में से एक अमृता सिंह ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कई बुलंदियों को छुआ, लेकिन वहीं उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही बेहद उतार चढ़ाव से भरी रही। मैनू हीरोइन बनना है गाजी। वाह, क्या किस्मत पाई है आपने। तीन अफेयर और एक शादी के बावजूद अमृता को सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ, जिसकी उनको तलाश थी, और वो अकेले ही रहीं। मर्द सिंह के नाम से जाने वाली अमृता बेहद बोल्ड रही हैं और अभी भी सिनेमा जगत में सक्रिय हैं। हम बात करेंगे अमृता सिंह से जुड़े तमाम दिलचस्प किस्से और कहानी, और जानेंगे आखिर क्यों इतनी दमदार करियर होने के बावजूद अपने निजी जीवन में हमेशा वो तन्हा रही। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। साल 1983 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म बेताब से सिनेमा जगत में दमदार आगाज करने वाली अमृता सिंह 80 के दशक में टॉप अभिनेत्रियों में शुमार थीं। अपनी खूबसूरती और स्टाइल से अमृता ने पहली ही फिल्म से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। पर्वतों से आज मैं टकरा गया। अपनी पहली ही फिल्म से धमाल मचाने वाली अमृता निजी जीवन में बेहद बेबाक और बोल्ड रही हैं। यहाँ आपको बताना चाहेंगे सुपरहिट फिल्म बेताब का एक किसिंग सीन काफी विवादों में रहा, क्योंकि उस दौर में ये आम बात नहीं थी। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। बताएंगे अमृता से जुड़े और भी दिलचस्प किस्से कहानियां, जानेंगे आखिर उनको मर्द सिंह का टाइटल कैसे मिला। आगे बताएंगे उनके निजी जीवन के विवादित अफेयर के बारे में और कैसे उनकी शादी अपनी उम्र से 12 साल छोटे सैफ संग हुई। लेकिन पहले जानते हैं उनकी शुरुआती जीवन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लीजिए, जिससे कि सिनेमा जगत के तमाम किस्से कहानी हम आप तक पहुंचा सकें। जाने क्या बात है, जाने क्या बात। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। अमृता का पालन पोषण बेहद शानदार ढंग से हुआ। उनकी मां रुखसाना सुल्तान राजनीतिज्ञ थी, वहीं पिता शिविंदर सिंह विर्क भारतीय सेना में अधिकारी थे। उनकी मां रुखसाना सुल्तान संजय गांधी के काफी करीब थी और राजनीतिक गलियारे में काफी हैसियत रखती थी। अमृता के परदादा सरदार शोभा सिंह हैं, जिनका दिल्ली के निर्माण में खासा योगदान रहा है। मशहूर उपन्यासकार खुशवंत सिंह भी अमृता के रिश्तेदार हैं। वहीं सिनेमा जगत से भी इनका पुराना कनेक्शन रहा है। मशहूर अभिनेत्री बेगम पारा रिश्ते में अमृता की परनानी लगती हैं और उनके पति नासिर खान ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के भाई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान की बहन शहनाज और अमृता सिंह बचपन के दोस्त हैं। दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ते थे। शुरुआती पढ़ाई दिल्ली से होने के बाद अमृता उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई थी। जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमृता ने सिनेमा का रुख किया और 5 अगस्त 1983 को रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म बेताब से अपना करियर शुरू किया। इस फिल्म से सनी देओल ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 1984 में रिलीज हुई इस जोड़ी की अगली फिल्म सनी थी, जो कि एक हिट फिल्म थी। धक धक से जिया डोले रहा
इसके बाद उनको महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला और अमिताभ के साथ उनकी पहली फिल्म साल 1985 में मर्द रिलीज हुई, जिसमें उनके काम को काफी सराहा गया। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म के बाद ही उनको लोगों ने मर्द सिंह का टाइटल दे दिया और उनको मर्द सिंह भी कहा जाने लगा। ले ले अपनी बाहों में, अब मुझसे चला न जाए, मेरी इसी साल उनकी दूसरी फिल्म अनिल कपूर के साथ साहिब रिलीज हुई, जिसमें उनकी दमदार एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। ये दोनों फिल्में साल की सुपरहिट फिल्में थीं। प्यार बिना चैन कहाँ रे। इसके बाद आया साल 1986 और यह साल अमृता के करियर के लिए काफी बढ़िया साल माना जाता है। इस साल रिलीज हुई अनिल कपूर के साथ चमेली की शादी में चमेली के किरदार को काफी पसंद किया गया। वहीं इसी साल रिलीज हुई फिल्म नाम में भी उनके किरदार को काफी पसंद किया गया। भारत वीरों का देश है, यहाँ हनुमान और भीम जैसे योद्धा पैदा हुए। साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म खुदगर्ज में उनके निभाए किरदार को भला कौन भूल सकता है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, कादर खान, गोविंदा, नीलम जैसे उम्दा और सरीखे कलाकार होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। कहीं कहीं जियरा हमार, हे गोरिया तुम होइगा। इसके बाद साल 1988 भी अमृता के करियर में काफी उम्दा साल रहा। इस साल उनकी 7 फिल्में रिलीज हुई। इनमें स्मिता पाटिल और राज बब्बर के साथ उनकी फिल्म वारिस भी रिलीज हुई। इस फिल्म में अमृता की दमदार एक्टिंग की वजह से उनका निभाया शिवो का किरदार अभी भी याद किया जाता है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इसके बाद साल 1989 में अमिताभ के साथ 2 फिल्में रिलीज हुई, तूफान और जादूगर। वहीं इसी साल विनोद खन्ना के साथ उनकी फिल्म बंटवारा भी रिलीज हुई, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसी साल मिथुन के साथ रिलीज हुई फिल्म इलाका में दारोगा नेहा सिंह के किरदार को भला कौन भूल सकता है। मेरे मन का भेद न समझे, मेरे मन का भेद न समझे। अमृता ने निगेटिव शेड्स लिए किरदार निभाने से भी कभी कोई परहेज नहीं किया। चाहे साल 1992 में रिलीज हुई राजू बन गया जेंटलमैन की सपना छाबड़िया का किरदार हो या फिर साल 1993 में रिलीज हुई आईना की रोमा माथुर का किरदार, दोनों ही किरदार में वो बखूबी हिट और फिट रहीं। साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग के बाद उन्होंने अपने करियर में ब्रेक लिया और सैफ अली खान से शादी के बाद घर परिवार को संभालने लगी। हालांकि तलाक के बाद वो दोबारा सिल्वर स्क्रीन पर लौटी और आज भी सक्रिय हैं। आईना है मेरा चेहरा, आईना है मेरा। साल 2002 में अमृता सिंह ने सिनेमा जगत में दोबारा अपनी वापसी फिल्म शहीद से की। वहीं इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया और काव्यांजलि टीवी सीरियल में एक नेगेटिव शेड्स की भूमिका की। इसके बाद शूट आउट एट लोखंडवाला और 10 कहानियां जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जादू को बिखेरा। साल 2014 में आई फिल्म 2 स्टेट्स में भी अमृता के किरदार को बहुत पसंद किया गया। ये फिल्म चेतन भगत के एक नॉवेल पर आधारित थी, जिसमें उनके निभाए एक पंजाबी मां के किरदार को काफी पसंद किया गया। अभी हाल में उनकी फिल्म हीरोपंती रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने टाइगर श्रॉफ की मां का रोल निभाया था। अपनी तस्वीर तो देख ले, उठा दिल पर। अमृता ने अपने दौर के एक से एक अभिनेता के संग काम किया है। इनकी जोड़ी को महानायक अमिताभ बच्चन, जितेंद्र,
विनोद खन्ना और अनिल कपूर संग खासा पसंद किया गया। अगर इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इसमें बेताब, सनी, मर्द, साहिब, चमेली की शादी, नाम, खुदगर्ज, मुल्जिम, कब्जा, वारिस, इलाका, बंटवारा, तूफान, जादूगर, क्रोध, सीआईडी, अकेला, प्यार का साया, राजू बन गया जेंटलमैन, सूर्यवंशी, कल की आवाज, दिल आशना है, आईना, रंग, शहीद, कलयुग, शूट आउट एट लोखंडवाला, 2 स्टेट्स, बदला, हीरोपंती पार्ट 2 शामिल हैं। बिना जीना बेकार, सीता झुलन होएगा। अगर इनको मिले अवार्ड्स की बात करें तो इनको साल 1993 की रिलीज हुई फिल्म आईना की रोमा माथुर के किरदार के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था। इनको टीवी सीरियल काव्यांजलि में निभाए गए किरदार नित्यानंदा के लिए भी इंडियन टेली अवार्ड से नवाजा गया था। मेरी लाडों की आएगी बारात, आके ढोल बजा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। अमृता ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहद शानदार फिल्में दी, लेकिन अपनी फिल्मों के साथ साथ वो अपने लव अफेयर के कारण भी सुर्खियों में रही। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें। तुमने दी आवाज दिलों में आ गया। अगर उनके अफेयर की बात की जाए तो सबसे पहले उनका नाम सनी देओल के साथ जोड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अमृता और सनी बेताब की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए थे और अपनी दूसरी फिल्म सनी से उनका रिश्ता काफी आगे निकल गया। हालांकि दोनों का रिश्ता जल्दी ही टूट भी गया। आ गया यादों का मौसम आ गया। दरअसल सनी पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पत्नी लंदन में रहती थी, जो सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज था। सनी की शादी का खुलासा अमृता की मां ने ही किया था। दरअसल सनी अक्सर अपनी पत्नी पूजा से मिलने लंदन जाया करते थे और वो अमृता से बहाने बनाते कि परिवार का बिजनेस संभालने के लिए उन्हें इतने दिनों के लिए वहां जाना पड़ता है। आखिरकार सच बाहर आने पर अमृता ने सनी के साथ हमेशा के लिए रिश्ते को खत्म कर दिया। जाने क्या बात है, नींद नहीं आ। सनी देओल से ब्रेकअप के बाद उनका नाम मशहूर क्रिकेटर रवि शास्त्री के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि दोनों रवि शास्त्री और अमृता ने साथ में पहली बार एक मैगजीन के लिए फोटोशूट करवाई और इसी के बाद दोनों की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। जल्दी ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इन दोनों का भी रिश्ता बहुत दिनों तक नहीं चला और कुछ दिनों के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन शादी से पहले रवि शास्त्री ने अमृता के सामने यह शर्त रख दी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी और महज हाउसवाइफ बनकर रहेंगी। अमृता को ये बात कतई मंजूर नहीं थी, इसलिए दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए जुदा हो गए। सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले। हालांकि मीडिया में एक और किस्सा इस जोड़ी को लेकर सुनने को मिलता था। दरअसल इसी समय अमृता को एक्टर विनोद खन्ना के साथ फिल्म बंटवारा ऑफर हुई। अमृता को विनोद पहली ही नजर में भा गए, लेकिन वो उनसे दूर ही रहते थे। कहा जाता है कि रवि शास्त्री ने अमृता से एक दिन कहा वो कितना भी कोशिश कर ले विनोद खन्ना को कभी पा नहीं पाएंगी। रवि का ये कहना अमृता को बुरी तरह चुभा और उन्होंने इसको एक चुनौती की तरह लिया। बंटवारा की शूटिंग के दौरान अमृता विनोद खन्ना के नजदीक आने का कोई मौका नहीं जाने देती। हमेशा चिल्लाकर और गाली देने वाली यह हीरोइन विनोद खन्ना को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक सुशील महिला की तरह व्यवहार करने लगी।
हालांकि इससे विनोद खन्ना पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अमृता को लगा कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए वो दोबारा रवि के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहती थी। लेकिन बात नहीं बनी और उनका रवि शास्त्री के साथ फाइनली ब्रेकअप हो गया। तेरी नाह नाह नाह, मेरी ले लेगी जान। इसके बाद विनोद खन्ना और अमृता दोबारा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले। इस बार विनोद खन्ना भी अमृता की तरफ अट्रैक्ट होते चले गए और दोनों कुछ समय बाद रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन अमृता की मां को ये रिश्ता कतई पसंद नहीं था, क्योंकि विनोद खन्ना उम्र में अमृता से काफी बड़े थे। और इस तरह एक बार फिर अमृता को ब्रेकअप का दर्द झेलना पड़ा। ठुमका लगाओ, शादी का मौका है, नाचो और गाओ। इसके बाद अमृता के जीवन में अपने से 12 साल छोटे सैफ अली खान की एंट्री हुई। उस वक्त सैफ ने डेब्यू भी नहीं किया था और अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। एक फोटो शूट के दौरान सैफ ने अमृता को देखा और उन्हें पहली ही नजर में दिल दे बैठे। कुछ दिनों बाद सैफ ने अमृता को फोन करके डिनर पर चलने को कहा, लेकिन इसके बाद अमृता का जो जवाब आया वह सैफ के लिए काफी चौंकाने वाला था। दरअसल जवाब में अमृता बोली कि मैं डिनर पर बाहर नहीं जाती, लेकिन तुम डिनर करने मेरे घर आ सकते हो। और इस तरह से एक बार फिर सैफ की एंट्री उनके जीवन में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 3 दिन तक सैफ उनके साथ ही घर पर रहे। कुछ दिनों की डेटिंग के बाद दोनों ने फाइनली शादी कर ली। यही कहीं जियरा हमार, एक गोरिया गुम होई। इनके 2 बच्चे हुए, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान। अमृता ने परिवार को संभालने के लिए शादी के कुछ दिनों बाद अपने फिल्मी करियर को छोड़ दिया। हालांकि यह शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और 13 सालों बाद दोनों का तलाक हो गया। अमृता दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। और इस तरह 3 चर्चित लव अफेयर और एक शादी के बावजूद अमृता अपने निजी जीवन में तन्हा ही रह गईं। उनको वो सच्चा प्यार नहीं मिला जिसकी उनको तलाश थी। अमृता फिलहाल अब सिंगल मदर बनकर जिंदगी जी रही हैं। आईना है मेरा चेहरा, आईना है मेरा। अपने जमाने की बोल्ड, दमदार और खूबसूरत हीरोइन रही अमृता सिंह की लाइफस्टाइल काफी दिलचस्प और बिंदास रही है। वो अपने व्यवहार, चाल ढाल और स्टाइल को लेकर बहुत चर्चित थी। उनकी बोल्डनेस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब फिल्मों में किसिंग सीन आम नहीं था, तब उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म में ही किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया था। फिल्मी पर्दे पर बेहद चुलबुली और शरारती किरदार निभाने वाली अमृता का निजी जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। 3 अफेयर से ब्रेकअप और शादी के बाद तलाकशुदा अमृता सिंह की जीवन से जुड़ी किस्से कहानी को एक एपिसोड में समेटना थोड़ा मुश्किल है। उनकी फिल्मों की तरह ही उनका जीवन भी काफी फिल्मी रहा है। नो सॉरी जी, नो सॉरी जी। उम्मीद है यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी अमृता सिंह से जुड़ी कोई कहानी हो तो हमें जरूर शेयर करें। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।